कमांडर इमरान खान कहां था? तो खान साहब, अगर आप किसी के मरने पे नहीं जाते, अगर नईमुल हक के जैसे शख्स के मरने पे आप नहीं गए, तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में नहीं गए, तो मेरी जान आप अपने जनाजे की फिक्र करें, आप अपनी फिक्र करें। और वो उस शख्स को कोई एक शख्स भी इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि आपने उन शोहदा के खून के साथ भी मजाक किया और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो खराफात आपने बकी, वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जाती लड़ाई किसी से हो सकती है, किसी दोस्त भाई से हो सकती है, फैमिली के अंदर आप लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या अपने भाई को मोहल्ले के अंदर जाके नंगा करते हैं? आप नहीं करते इस तरीके से। और आपने जो हरकत और सकनात शोहदा के जनाजों पे की हैं, वो भी नाकाबिले माफी है। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स, बन्नी गाला के दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उसकी जमीन का खरीदना और किस तरीके से उसको, क्योंकि पहले जो सादिक और अमीन करार दिया गया था वो तो आज साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं था और नहीं है। और इसी तरीके से आज इसको 62 और 63, क्या बात है, जब 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है तो ये 62 और 63 को आसमान पे ले जाते हैं और कहते हैं 62 और 63 तो बहुत अच्छा कानून है। और किस पे फैसला आया था आप सबको पता है, बार बार दोहराना पड़ता है। अपने बेटे से सैलरी ना लेने की सूरत में खैराती माल नहीं खाया मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ ने खैरात का माल, ज़कात का माल नहीं खाया। उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे लेके अपनी जेबों में नहीं डाले। इमरान खान उससे सिर्फ अपने बेटे से सैलरी नहीं ली, जिसकी बुनियाद पर उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। अगर इसमें किसी को शक है तो आप में से कोई हमें मुनाजरा करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी तरह आप अगर देखते हैं कि पाकिस्तान की इस 74 साल तारीख के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो शख्स ये कह सकता हो कि उसके बारे में ठप्पा लगाओ। कैदों में तो डाले गए, जला वतन तो किए गए, फांसी तो दी गई, लेकिन बड़ी बात है जो मैंने पहले की थी और रात फौजिया साहिबा ने भी की है कि जो शख्स दुनिया के अंदर झूठ बोलता है या जो अपने आप को छुपाता है, वो जब तक दुनिया में एक्सपोज नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया से जा नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का असूल है। तो ये 3-4 चीजें थी मोटी मोटी जो मैंने आपको कैबिनेट के हवाले से बताई हैं कि इसको वसी किया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को। और ख़ास तौर पे वो कल अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने जाना था इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं उस वक्त वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, जाके तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो हंसी आती है। और लोग भी अब थक गए हैं कि खुद मासूम बैठे हुए घर में और लोगों को कहते हैं जाके आंसू गैस और लाठीचार्ज खाएं, और वहां पे जाके F9 में एहतजाज फिर आ गए। तो माई का लाल इतना दलेर था तू, तो फिर आता रेड जोन में, आते रेड जोन में आके इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करते, हम मान जाते हैं आपको। आप इतने दलेर नहीं हैं। आप लोगों के बच्चों से, उनके खून से होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आपकी नाकाम होगी, इसमें आप किसी तौर पे कामयाब नहीं होंगे। आप सर्टिफाइड झूठे, करप्ट, और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपकी पार्टी जो है ये साबित हो चुकी है कि ये फॉरेन फंडेड है, आप फॉरेन एजेंट हैं। ये मैं नहीं कहता था, यकीन माने अगर हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद, अगर ये दो क्रेडिबल लोगों ने आज से 30 साल पहले कहा है तो ये कैसे झूठ हो सकता था? ये कैसे झूठ हो सकता है? दोनों की क्रेडिबिलिटी में पूरी पाकिस्तानी कौम को कोई शक नहीं था। और ये अमेरिका की मुखालफत करता है, एब्सोल्युटली नॉट। वो बड़ा अच्छा आजकल लिखो, एब्सोल्युटली फ्रॉड। क्यों? सुन ले आप भी, 30 गाड़ियां ली हैं कल यूएस एम्बेसडर से पिशावर के अंदर, इनके वजीर आला ने 30 गाड़ियां ली हैं। और बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौम को बेवकूफ बनाते हो। तुम उसके एम्बेसडर से 30 गाड़ियां ले रहे हो, कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। 36 ली हैं, 6 कम बता दी मैंने, 36 गाड़ियां ली हैं। अब ये निकलेगी, इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो ये एक और मैं अब ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं। हो सकता है अमेरिका ने इसको कहा बोली जा साढ़े खराब, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो और पैसा भी लिए जा, गाड़ियां भी लिए जा। ये निकलेगा एजेंट अमेरिकन, ये निकलेगा एजेंट। मैं आपको यकीन माने कि फॉरेन एजेंट ये तो साबित हो चुका है। और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ अमेरिका को गालियां देना, दूसरी तरफ अमेरिका से गाड़ियां लेना, अमेरिका से पैसे लेना, अमेरिकन नेशनल से पैसे लेना, इजरायलियों से पैसे लेना, हिंदुस्तानियों से पैसे लेना। अच्छा जी, आप वो अमेरिका की नेशनल है जी,
भाई हिंदुस्तानी निजात अमरीका, आप पाकिस्तानियों पे क्यों बार बार डालते हो? आप हमें लगते हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, हम कुछ नहीं लगते, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उन 34 लोगों की बात कर रहे हैं जो गैर मुल्की साबित हो चुके हुए हैं। हम आपके 13 बेनामी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। हम आपके 4 जाती मुलाजमीन की बात कर रहे हैं जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आए हैं। आप बच्चों की तरह कभी राइट चले जाते हैं, कभी लेफ्ट चले जाते हैं और लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब आपको एक एक पैनी का हिसाब देना होगा। इतना बड़ा महल कैसे चलता है? एक कनाल का घर चलाने के लिए 24 साल की कारोबारी जिंदगी चाहिए या 30 साल की कारोबारी जिंदगी चाहिए? तो 350-400 कनाल का घर कैसे चलता है? गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां कैसे आती हैं आपकी? ये सारी आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी और पूरी कौम को बताया जाएगा। और अगर ये हुकूमत पूरी कौम को बताने में नाकाम होती है तो फिर ये नाकामी इसकी होगी। अब जो फैसले करने थे अदारों ने फैसले कर दिए हैं और ये फैसलों की सूरत के अंदर हम कोर्टों में जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। आप तोशाखाना की घड़ी बेच जाएं तो आप मासूम हैं। आप लोगों का ज़कात सदकात का पैसा खा जाएं, आप मासूम हैं। आप कैसे मासूम हैं? आप मासूम नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें बहुत जल्द जो है कौम के सामने आएंगी। ये बता दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लेगेसी रही है कि बाप के बाद बेटा बेटी या यही जो है पार्टी की सदारत कर सकते हैं। वही लेगेसी अब पीटीआई ने अपनाना शुरू की है कि उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का पहले बेटा एमपी बना और अब बेटी जो है एमएनए के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये जो लेगेसी जो आप लोगों ने शुरू की, क्या ये लेगेसी तमाम सियासी जमातें और इसी तरह चलता रहेगा? क्या सियासी वर्कर जो है वो सिर्फ रोडों पर मार खाएगा और उसके बाद कोई उसको सीट नहीं दी जाएगी, ना कोई टिकट दिया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो होती है लीडरशिप, आपकी मरकजी लीडरशिप, वो दुनिया के अंदर, अगर आप हिंदुस्तान अपने हमसाये में देखें, आप अमेरिका यूरोप ना चले जाए, अमेरिका भी जाएंगे तो आपको सीनियर और जूनियर बुश मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो पार्टीज की अपनी स्वाबदीद होती है। मैं इसमें कोई इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को दिया है तो वर्कर मैदान में आ गए हैं। पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त मैदान में, अगर वो फैसला चेंज करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करवाते तो ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। जिसको मर्जी टिकट दें, जिसको ना दें, हम उस पर किसी तौर के ऊपर इसलिए नहीं है। और बाकी अगर आप ये जो मिसाल दे रहे हैं, अगर मियां नवाज शरीफ की पूरी फैमिली को निकाल दें, और मैं अपनी पार्टी के अंदर भी कहता हूं, अगर किसी के अंदर लड्डू फूट रहे हो तो वो लड्डुओं को बंद कर दें कि जब मियां नवाज शरीफ को निकाल के आप इलेक्शन में जाएंगे तो मुझे जीत के दिखाएं। देखिए, मियां नवाज शरीफ के नाम से ये पार्टी मौजूद है, मियां नवाज शरीफ के नाम से ये पार्टी चलेगी, मियां नवाज शरीफ के नाम से हम इलेक्शन जीतेंगे और मियां नवाज शरीफ के नाम पे जिसने जो बनना होगा वो बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी पार्टियों के अंदर भी देखें ना, अगर आप जुल्फकार अली भट्टो की बात करेंगे, मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन क्या जुल्फकार अली भट्टो की शहादत से लेके मोहतरमा बेनजीर भट्टो की शहादत से लेके पूरी फैमिली का इसी पाकिस्तान के अंदर कत्ल होना, ये कोई मामूली बातें नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानियां बहुत कम लोग दिया करते हैं तारीख के अंदर। आपने ये कहा था कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर, लेकिन अब हुकूमत भी तैयार होगी। आपने कहा हुकूमत जाए या ना जाए, लेकिन मैं जाऊंगा। अब सर ये मामला सारा आपका है, क्या आप हुकूमत के साथ मिलके जाएंगे या आप अलग से? नहीं, देखे ना, मैं तो हुकूमत का हिस्सा हूं ना जी। मैंने उस दिन भी कहा था अगर आप निकाल लें, मैंने कहा था हुकूमत फैसला करेगी। अगर वो मेरे नाम कुरा निकालती है कि आपने जाना है तो मैं जाऊंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर। अगर वो खुद फैसला करती है हुकूमत, तो हुकूमती फैसले को हम उसी तरह टोक करेंगे। जो डिसीजन वो लेगी हुकूमत, मैं उसको इंशाल्लाह फॉलो करूंगा। अच्छा बासी साहब, पैसे तो उस जानिब भी निकल है, वो बड़ा इल्जाम लगाते थे आप लोग पे कि फलां पापड़ वाला तो जी दाल वाला, फिर उन्होंने कहा जी 2 बंदों को तो हार्ट अटैक देके कत्ल करवाया गया, इल्जाम भी लगाया गया कई उन लोगों की जानिब से। तो अब इनके भी लोगों के किसी माली के अकाउंट से पैसे नहीं कर रहे, तो क्या तो इस मामले में आपने क्या जवाब? देखिए, इसके मामले में अब क्या कहें। अब एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम ही कुछ ना हो। देखे ना, एक हमारे पास यहाँ पेडू है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बताएं, जिसका नाम शेख रशीद है। मुझे ये बताएं उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है? इमरान खान का कोई सोर्स ऑफ इनकम है? मुझे कोई 2 बंदों का इनका सोर्स ऑफ इनकम बता दें। और इनके पास से हजारों कनाल जगह कहां से आ जाती है? कहां से इनके पास इतना बड़ा महल चलाने के लिए पैसा आ जाता है? वो पैसा आता है ना, कहां से आता है? वो बड़े बड़े लोग जाके पूरे पूरे पैकेट छोड़ के जाते हैं इनके घरों के अंदर, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो अपने ठेके लेते हैं। वो कहां गया रजाक दाऊद? वो कहां गया वो जो हेल्थ का बना हुआ था, इस मशीर बना हुआ था वो, और जो अद्वियात के आमर क्यानी साहब, वो कहां गए? सारे लोग किधर हैं? कहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई? ये बताइएगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब अच्छे जा रहे हैं, डॉलर भी नीचे आ गया है। क्या इमरान खान का जो बयानिया था उसके हाथ से रेत फिसलती जा रही है?
देखिए बहुत अच्छी बात आपने दूसरा ये बताइएगा कि जो आपकी पिटीशन थी 2018 वाली जी 2016 में की थी, 2017 में डिसीजन आया। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड्स तो फराहम कर दिए। जी बिल्कुल। क्या हुकूमत मुतालबा करेगी कि JIT बननी चाहिए उसी तरह जिस तरह पानामा तर्ज में बनी थी? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, ये इमरान खान मुजरिम साबित हो चुका है कौम के सामने। किसी JIT की जरूरत नहीं है। JIT के लिए देखिए ना, मुतलका फोरम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2017 दिसंबर में, मुतलका फोरम के अंदर चीज गई, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, तो अब JIT की क्या जरूरत है? देखिए ना, अब तो JIT की तब जरूरत होती जब किसी चीज को प्रोब करना है, सामने चीजें आ गई हैं और स्क्रूटनी कमेटी ने 4 साल लगाए हैं, FBR, स्टेट बैंक, सारा इमरान खान की मौजूदगी में सारा मवाद जो है वो दिया गया, तो इसलिए वो मुजरिम साबित हो चुका है, मुलजम नहीं रहा। तो इसलिए आप इसको भूल जाएं कि मजीद कोई JIT बनेगी। और जहां तक आपने इकोनॉमी की बात की है, मैं जिन जिनके पास डॉलर पड़े हुए हैं, मैं कहता हूं निकाल दें। आज कल लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिनके पास पड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूं आपको, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी आप देखें मुख्तलिफ जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उसके अंदर UAE, कतर, कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने, आज सुबह उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, 10 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो ही 16 और 17 को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास IMF का हो रहा है, उसके अंदर भी अप्रूवल आ रही है। वो तो है कोई 1.5 अरब डॉलर होगा, 1.25 अरब डॉलर होगा, लेकिन साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, चाइना है, ये मिला के 8-10 अरब ये बन जाता है। तो इसलिए इंशाल्लाह ये 170-72 में आना है इसने, उससे पहले जितना जिसके पास डॉलर है वो मार्केट में फेंक दे।